दोस्तों नमस्कार। हर व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी वो इंसान बनता है उसमें मुख्य रोल जो होता है उसके माँ बाप का होता है, क्योंकि वो माँ बाप ही उसको ब्रॉटअप करते हैं। तो कैसे वातावरण में वो ब्रॉटअप होता है उसी के अनुरूप वो आगे पलता है, बढ़ता है, ग्रो करता है। उसके संस्कार होते हैं, सारी बातें उसकी ब्रॉटअप होने के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन आदमी का जो वास्तविक जो जीवन है वो मैं ये मानता हूँ कि शादी होने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो शादी होने के बाद ही प्रारंभ होता है। और उसका पारिवारिक जीवन भी कहें तो उसकी शादी जब हो जाती है उसके बाद ही शुरू होती है। तो सारी लायबिलिटी जो होती है परिवार की तभी से प्रारंभ होती है। तो उसी विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी भी शादी 1981 में हुई। तो शादी होने से पहले जब मैं मेरी धर्मपत्नी से मिला, वैसे तो देखा था आमने सामने, घर में मेरे पिताजी के साथ देख लिया था। तो उस ज़माने में ये कोई ऐसा चलन नहीं था कि लड़के लड़की को अलग से मिलाओ, लेकिन मैंने किसी तरीके से ऐसा किया कि उसके कॉलेज वगैरह गया और मिला करके मैंने एक दफ़ा उसको अलग से बात करने के लिए राज़ी किया। तो वो हम लोग कहीं बाहर मिले, घर से और कॉलेज से। वहाँ मेरी जो बात हुई उससे, मैंने उसमें 2-3 बातें कही थी उसको। नंबर 1, तो अगर वो मेरे से मैरिज करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मेरे को बता दे, मैं उसके पेरेंट्स को कह दूंगा कि भाई मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जिसका उसने मना कर दिया, उसने कहा मेरा ऐसा कोई इधर उधर कोई संबंध किसी किस्म का नहीं है और मैं आप इसे शादी करूँगी, मेरे पिताजी मम्मी जी जिधर कहेंगे उधर ही शादी करूँगी। दूसरी बात थी, मैंने उससे ये कहा कि मैं कोई कलेक्टर नहीं हूँ, मैं मामूली इंस्पेक्टर हूँ और उस हिसाब से मेरे पिताजी भी बहुत ज़्यादा कोई पैसे वाले नहीं हैं और हमारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, जबकि तुम्हारे घर में नौकर चाकर हैं। उसका घर अच्छा था, पैसे वाला था, उनके खुद का मकान भी था। हमारे देखा जाए तो खुद का मकान भी नहीं था, हम रेलवे क्वार्टर में रहते थे और वो क्वार्टर भी ऐसा था कि एक कमरे के अंदर कमरा, उसके आगे रसोई और फिर छोटा सा चौक और फिर लेट बाथ। और लैट्रिन में भी जो है ना वो पुरानी तरीके की लैट्रिन थी जिसमें पार्ट का सिस्टम होता था और लैट्रिन उसमें गिरती थी, सुबह जमादारनी आकर के साफ़ करके जाती थी। तो यूँ कहिए कि आज के ज़माने के मुताबिक तो वो बहुत बैकवर्ड था वो। तो मैंने उसको सारी परिस्थितियाँ बताई कि मेरे घर में मेरी माँ आज भी काम करती है और वो सारा काम जो मेरी माँ करती है वो सब काम तुमको करना पड़ेगा। अगर तुमको रुचि लगे तो तुम शादी करो, वरना मत करो। तो उसने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं मौन स्वीकृति मानते हुए हम लोगों की चलो शादी हो गई। और मैं आपको सत्य बताऊं कि उस दिन जो उसने मौन स्वीकृति जो दी थी वो आज तक उस मौन स्वीकृति को निभा रहे हैं। मेरे घर में आज ठीक है वो ओल्ड एज की हो गई है तो झाड़ू पोछा करने वाली आती है, उसके अलावा जितना भी काम है, खाना बनाने का, बर्तन मांजने का, घर की देखभाल करने का और घर को संभाल के रखने का, पैसा ठीक है मैं मैनेज करता हूँ, पर उस सारे पैसे का मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास आज जितना भी पैसा है ना वो मेरी कमाई से ज़्यादा उसकी बचत का है। वो चाहती तो उस पैसे को लुटा सकती थी, मन में आवे जैसे खर्च कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो उसने बहुत बचत की है। मैं मान के चलता हूँ कि भाई जितना भी मेरा पैसा है उसमें कम से कम 70% उसकी बचत का पैसा है। और मेरे पास आज जितना भी नेट एसेट वैल्यू जो भी है उस सब में 80% उसका योगदान है, 20% सिर्फ मेरा योगदान है मैनेजमेंट का, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास में। कमाया जरूर मैंने, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो दोस्तों मेरी उस समय जब शादी हुई तो नई नई नौकरी लगी थी और नौकरी लगने के बाद में मेरे को चेक पोस्ट के ऊपर पोस्टिंग दे दी। शादी मेरी नहीं हुई तो मैं मेरी पत्नी को श्री गंगानगर लेके गया और वहाँ बीएड करवाया। तो क्योंकि मेरी पतली पे पोस्टिंग थी, जो पतली और गंगानगर 35-40 किलोमीटर का रास्ता था, जो मैं आता था जाता था और हम लोग हमारी लाइफ को एंजॉय करते थे।
लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उस दिन भी यानी यूँ कहिए कि भाई सुहागरात से लेकर के आज तक जो उसका समर्पण है, मैं उस समर्पण को क्या संज्ञा दूँ मैं बता नहीं सकता। आज भी वो मेरे और मेरे परिवार और मेरे बच्चों के प्रति जितनी समर्पित है, मैं उसकी जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। हालांकि मैं उसके मुंह पे कभी तारीफ़ नहीं करता, ये गलत बात है, लेकिन मैं जितनी भी उसकी तारीफ़ करूं कम है। पूरी ज़िंदगी में मुझे हर कदम पे उस धर्मपत्नी ने इतना सहयोग दिया है कि आप पूछिए मत। मैं नौकरी लगा और नौकरी में भी मेरी आवारगी थी। मैं नौकरी करना पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि ये जो नौकरी थी इसमें भ्रष्टाचार बहुत था और मुझे भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं थी और मैं भ्रष्टाचार में लिप्त भी होना नहीं चाहता था। लेकिन क्या होता था कि मेरी एंटीविजन में पोस्टिंग थी और उस समय जो भी अफसर चेकिंग के लिए जो भी अफसर हमारे इंस्पेक्शन के लिए आते थे उन लोगों के लिए मुर्गे और दारू ये वो सबकी व्यवस्था की जाती थी और उसमें मुझसे शेयर मांगा जाता था। तो मैं ये कहता था जब मैं कमाता नहीं हूँ तो मैं दूँ कैसे। तो मैंने 2-4 बार मना कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगह पे करने लग गए वो जहाँ पे झगड़े हों, फसाद हो, दंगे हों, मारपीट हो, ऐसी ऐसी जगह करने लगे। तो इन सब हादसों ने मेरे को ये सिखाया कि आदमी को परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। उन्हीं दिनों में मेरे छोटा बच्चा भी हुआ और उस समय के अंदर इतनी पैसे की तंगी थी मेरे घर के अंदर कि मैं मेरी वाइफ के लिए मिठाई वगैरह या मीठा वगैरह कुछ भी नहीं ला सकता था। तो उसको मैं पतासे ला के देता था जो उसकी खाने की इच्छा थी और वो बेचारी पतासे खा करके ही अपने मीठे की जो ललक कह लो वो बुझा लेती थी। उसी दरमियान में मेरे साले वगैरह की शादी वगैरह हुई और हमारे पैसे की तंगी के कारण उसमें जो लेन देन करना था, क्योंकि मेरी वाइफ बड़ी स्वाभिमानी है, वो किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। तो मेरी वाइफ ने मेरी मदर इन लॉ को अपनी सोने की चेन बेची। बेच करके जो पैसा मिला उससे उसने जो सामाजिक रीति रिवाज के मुताबिक जो लेन देन करना होता है वो किया। उसका ये था कि कुछ भी हो जाए मेरी नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन सब बातों का मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ठीक है, पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी का सहयोग करना और पत्नी का फर्ज होता है अपने पति का सहयोग करना। प्लस उसने जो मेरा मान सम्मान जो सोसाइटी में रखा वो सारा जो है ना इतना अधिक था कि कोई भी हम पे उंगली नहीं उठा सकता था। उसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी एक अच्छे भरे पूरे पैसे वाले ख़ानदान से ये आई थी, लेकिन आने के बाद इसने कभी भी ये मेरे सामने जिक्र नहीं किया कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप वो ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, या मैं ऐसे घर से आई हूँ, मैं वैसे घर से आई हूँ, मैं चली जाऊँगी, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। ऐसा इसने कभी भी बखान नहीं किया। मुझे कभी भी अपने पैसे का घमंड इसने कभी भी नहीं दिखाया और ना ही इसने कभी भी अपने परिवार से कुछ भी लेने की चिंता की। ठीक है ना। इसको जो राज्य खुशी जो 2 जोड़े मिलते, 1 जोड़ा मिलता, जो भी मिलता लेके आ जाती है अपने सिर पे, पहनती ना पहनती वो एक बात अलग है। तो हमने हर तरीके से जीवन को बिताया, कमी में भी, अच्छी कमाई होती थी उसने भी, हर समय हमने साथ साथ गुजारा और इसने जीवन भर मेरे को इतना साथ दिया है कि मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना वो बहुत कम रहेगी। हमारी पोस्टिंग जब सुमेरपुर हुई तो सुमेरपुर के अंदर इसको पहले तो प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिली, तो इसने प्राइवेट स्कूल में नौकरी ज्वाइन की। फिर वहाँ से जब हमारा ट्रांसफ़र होने वाला था तो उस दरमियान में इसकी पंचायत समिति में नौकरी लग गई, तो ये जा करके ज्वाइन भी करके आ गई। लेकिन आने के बाद हमने जब विचार विमर्श किया तो मैंने स्पष्ट रूप से इससे ये कह दिया मैं कि भाई मैं तो मेरी पोस्टिंग भी अरेंज नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग कैसे अरेंज करूँगा।
तो मेरे से ये काम नहीं होगा कि मैं नेताओं के चक्कर काट काट करके उनके हाथ पैर जोड़ करके या रिश्वत दे करके तुम्हारी पोस्टिंग अरेंज कर दूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का जो भी ब्रॉटअप करना है वो हमारा कर्तव्य है। उसके लिए तुम अगर नौकरी ना करो तो श्रेष्ठ रहेगा। और दोस्तों, इसने मेरी आज्ञा का पूरा पालन किया, मेरी पूरी बात मानी। हालांकि आज मैं फील करता हूँ कि मैं इसकी प्रगति में बाधक रहा, जो मेरी गलती थी, क्योंकि बच्चों के भाग्य में जो होना था वो तो हुआ ही है ना। और क्या होता ये मैं खैर व्यक्ति कोई भी आदमी नहीं कर सकता कि अगर मान लो ये नौकरी करती तो क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि हम दोनों जिस तरीके से प्रेम भाव से, जिस तरीके से साथ रहना, हमने जिस तरीके से हमारी लाइफ को, मैं ये मानता हूँ कि हमने पूरी लाइफ को जिया है। मैं उस ज़िंदगी को घसीटना नहीं कहता, मैं जीना कहता हूँ। और इसका इतना समर्पण था, इसने कभी भी मेरे को, बेसिकली इसने मेरे को कभी भी नाराज़ होने का मौका नहीं दिया। बाकी तो घर में आप जानते हो छोटी छोटी बातें होती रहती है, चिटपिट चलती रहती है, वो सारी बातें अलग हैं जिनमें सामान्यतः गलती मेरी हुआ करती थी। लेकिन मैं अपना गुस्सा दिखा करके दबाने की कोशिश करता था, तो वो सारी बातें अलग हैं। तो दोस्तों, इसमें जितनी समर्पण की जो भावना है, जितना इसका स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान के अनुरूप ये हमेशा 21 करने की कोशिश करती है। हालांकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कटौती करने की कोशिश करता हूँ। ये 200 रुपये की साड़ी पहनना पसंद करेगी, लेकिन किसी दूसरे को 2000 की साड़ी देना पसंद करेगी। इतनी अच्छी, मतलब मैं इसकी सोच को मानता हूँ। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ भी क्या ज़रूरी है इतना देन लेन करना, ये करना वो करने का। नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम जितना दे सकते हैं उतना देंगे। ये इसकी बहुत बढ़िया नेचर है। और ऐसे ही समाज में भी अगर मान लो कोई लेन देन की बात आती है तो उसमें भी मेरे से आगे यही रहती है, मैं बहुत पीछे रहता हूँ। इसके अलावा जैसे मैं जब पोस्टिंग में था तो पोस्टिंग के अंदर मेरी ट्रांसफ़र लगभग हर साल 2 साल में हो जाया करती थी। इस मामले में मैं भी थोड़ा स्वाभिमानी था, मैं भी किसी आदमी की मदद नहीं लेता था। और मेरा सारा सामान जो है ना, हम दोनों मिल कर के ही बांधते थे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे एक कांच का ग्लास भी कभी टूटा नहीं, एक प्लेट भी कभी टूटी नहीं। इस तरीके से पूरे सामान को बांध के, पैक करके और सब कुछ करके हम जो है ना, मतलब सामान शिफ्ट करते थे। और ऐसा करते करते 1986 में मैं जोधपुर आया था। और जोधपुर आने के बाद हर साल, लगभग हर साल 2 साल में मेरे ट्रांसफ़र होते थे। तो बहुत ट्रांसफ़र्स हमने झेले हैं। और हर बार नई जगह जा कर के नया मकान पहले देखना। मैं तो कोई भी मकान ले लेता था, इसको साफ़ सफाई में रहने की आदत थी शुरू से ही। तो ये साफ आने के बाद में वो मकान भी नहीं खोलते थे। उससे पहले हम लोग जो है दूसरा मकान देखने के लिए चले जाते थे। और बढ़िया मकान देख करके ये हमेशा रही है। और उस मकान को भी सजाना, संवारना, ढंग से रखना, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाना लिखाना, सारा उनका ध्यान करना, मतलब मेरे पे एक यूँ कह दूँ कि भाई बाज़ार से सामान लाने की जरूर जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि मैं बाज़ार में रहता था, बाज़ार में ही नौकरी करता था, इसलिए वो सामान जरूर लाता था। उसके अलावा सारे घर को सजाने संवारने का जितना भी काम किया है, इसे नहीं किया है। और बच्चों की शादी विवाह ये वो, उसमें एक स्कूटर के ऊपर हम लोगों ने घूम घूम करके ये सब जो कुछ किया वो किया। आज भी मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है। और कहीं भी हमें जाना आना होता है तो हम लोग ऑटो में आते जाते हैं। कभी भी इसने नाक भौं नहीं सिकोड़ी, हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है। मैं मान के चलता हूँ कि भगवान ने मेरे को जो इतनी सब चीज़ें दी हैं, उसके अंदर सबसे सुंदर गिफ्ट जो दिया है वो मेरी पत्नी है। और मैं उसका ऋणी हूँ। और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि इस जन्म ही नहीं, हर जन्म में मेरे को ये धर्मपत्नी के रूप में मिले। हालांकि कई दफ़ा मैं इससे मजाक करता हूँ कि अगले जन्म में मैं पत्नी बनूंगा, तुम पति बनना। फिर मैं ठाठ करूँगा, क्योंकि ज़माना ऐसा ही आ रहा है कि पत्नियाँ ठाठ करती हैं और पति को पिलना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं मजाक करता हूँ, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरे को हर जन्म में ये पत्नी मिले
ठीक है ना, ताकि मेरा जीवन बहुत सफल हो, मैं तरक्की करूं। और दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि आप अपनी पत्नी, अपने पति के साथ में सहयोग करें, उनका मान सम्मान करें, उनका दिल नहीं तोड़ें, एक दूसरे से प्रेम करके रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।